कल 45 मिनट्स का ही था, लेकिन इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत छोटा सा हुआ। सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। हमारे 12th के सबसे शानदार लोग। ठीक है। तुम लोगों ने धमाल मचा के रखा हुआ है हर तरफ। अभी हम लोग बैठ करके मीटिंग में देख रहे थे। हम्म। याद है आपको? हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चल रहे थे। प्रॉपर्टी 5, है ना? ठीक। सबसे पहले याद दिला देता हूँ। ठीक है ना? हम प्रॉपर्टी 5 पे आ गए थे। ठीक है। प्रॉपर्टी 5 जो थी, वापस से याद दिलाता हूँ। इवन, ऑड, फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? हमें कैसे पता चलेगा सर ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन है -a से a तक क्वेश्चन के अंदर फंक्शन का दिखना। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने -1 से 1 तक कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना? जैसे किसी ने -π/2 से π/2 में कोई क्वेश्चन दे दिया, हम तुरंत देखते ही समझ जाएंगे यार ये तो -a से a वाला है, तो हम समझ जाएंगे इवन ऑड करना है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कभी भी -a से a तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, तो आप सबसे पहले उसकी नेचर पकड़ो। अगर फंक्शन अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसका एरिया 0 होता है। अगर फंक्शन एक इवन फंक्शन है, कैसा? इवन फंक्शन है, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये -a की जगह 0 रख दो। -a की जगह 0, बाकी सब सेम कॉपी कर दो। a, fx dx सब सेम कॉपी कर दो, बस आगे डबल कर दो। ठीक है। हाँ, और लेकिन सबसे काम की चीज थी, अगर फंक्शन अपने आप में नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाए, ठीक है, उस केस में इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से लेकर के a तक फंक्शन प्लस f ऑफ -x डॉट dx का इंटीग्रेशन। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली बार, है ना? हाँ थर याद है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा कौशल। तो फिलहाल अगर देखा था, ये प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली बार कर लिए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। मैं वापस याद दिलाता हूं। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ fx इज इवन फंक्शन, ठीक है, देन इवेलुएट, इंटीग्रेशन दे रखा है -2 से लेके 2 तक। ठीक है ना? x³ इंटू फंक्शन प्लस x इंटू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स और फिर यहां दे रखा है dx। फटाफट से सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। रेडी? पहली चीज क्या आपको क्लिक कर रहा है कि ये एक्चुअल में 3 इंटीग्रेशन है। एक है -2 से 2 तक x³ इंटू एफ एक्स डॉट डी एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन है -2 से लेकर 2 तक x इंटू एफ डबल डैश एक्स डॉट डी एक्स। और तीसरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से लेकर 2 तक, 2 आ गया बाहर, डॉट डी एक्स। यहां तक की बात सही है? अच्छा, एक और चीज भी आपको जो पता होनी ही चाहिए वो ये
कि अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है, ठीक है ना। और उसका वापस अगर डेरिवेटिव करूंगा तो वापस से इवन मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल। अगर ऐसा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब दिख रहा है, ये एक ऑड फंक्शन हो गया और एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। इवन इंटू ऑड माने नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऑड, क्योंकि ऑड माने नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव माने ऑड, और ऑड आते ही इसका आंसर क्या आ गया? 0। याद है ना, फंक्शन अगर ऑड तो आंसर क्या होगा? 0। सही है। अच्छा, अब जरा यहां देखो, x की डिग्री कितनी है? 1। तो x अपने आप में कैसा हो गया? ऑड फंक्शन। ठीक वैसे जैसे x क्यूब ऑड है। अच्छा, fx कैसा फंक्शन है? इवन। और f डबल डैश x कैसा है? इवन। तो ऑड इंटू इवन है। मैंने क्या बताया था? ऑड माने नेगेटिव, इवन माने पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव माने ऑड, और ऑड होते ही आंसर 0। इसका भी आंसर 0 हो गया, राइट है। साथ में क्या करो, 2 को कर दो बाहर, इस पे लिख दो x, और यहां हो गया -2 से लेकर 2 तक। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 2। आंसर इज बेसिकली 8। तो 8 इज द राइट आंसर। रिफ्रेश। ठीक है, तो 8 इज द राइट आंसर। 12th अप टू डेट है सर, पर 11th खराब है, थोड़ा खराब है ना, ज्यादा परेशान मत हो। 11th में टोटल 5 चैप्टर है नाम के, स्ट्रिक्ट लाइन, सर्कल, बायनोमियल, पीएनसी, है ना, एंड एसएनपी। मैं तो क्वाड्रेटिक तक को भी इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बस ये 5 चैप्टर ठीक कर लो। पीएनसी को हटाते हो तो उसकी जगह क्वाड्रेटिक कर लो, ये आपकी चॉइस है। 5 चैप्टर ढंग के रख लो, बाकी किसी ना ट्रिगो से डरो ना किसी से डरो, सब में क्वेश्चन आपसे धनाधन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शीट का डिस्कशन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। शीट कहां गई इसकी भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहां है भैया हमारी शीट? हाँ भाई, जल्दी से बताओ। 41, 48, 49। दीपक कह रहे हैं 41, 48, 49। बिल्कुल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बस अब थोड़ा सा होल्ड करें, है ना कहीं अभी हमारे बीच में ही आ जाएंगे, खुद ही कूदते फानते। थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं, खत्म करते वापस इस पे आता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारे खत्म करते फिर आता हूं, देखो अभी, है ना, आता हूं इस पे भी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अभी, चैप्टर में ये वाली प्रॉपर्टी भी रनिंग में है, राइट है। जल्दी से बताना। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है -a से लेके +a तक, fx + f ऑफ -x अपॉन gx - g ऑफ -x, ओके, मल्टीप्लाइड बाई hx - h ऑफ -x, ठीक है, टू द पावर 2n - 1 डॉट dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करें इस पे बात? क्या आप में से किसी का दिमाग में आया? बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा होल्ड कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा होल्ड करके फिर आते हैं इस पे भी बात कर। क्या आपको याद है? ठीक है, नहीं याद है तो याद रखिए, किसी भी फंक्शन के लिए fx + f ऑफ -x, ये फॉर्मेट हर हाल में इवन फंक्शन देता है। fx - f ऑफ -x ऐसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये याद करो, फंक्शन के दौरान ये सारी बातें हमारी हुई हैं आपसे, ठीक है। ये एक याद रखने लायक जगह है। जैसे आपको ये याद होगा, अब आप सोच जाओ। अब क्वेश्चन में आपने सोचा, हमारे को दिया -a से, सोचते ही दिमाग में आया प्रॉपर्टी 5, ठीक है। ऊपर वाला इवन, नीचे वाला ऑड,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स माइनस एच ओ माइनस एक्स, ये वाला फील्ड दे रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, ऑड है, और ऑड की डिग्री भी क्या है, ऑड डिग्री है, हाँ या ना, ऑड की डिग्री भी ऑड है, तो मैं 2n-1 लिख लेता हूं, हमें पता है ऑड की ऑड डिग्री ऑड ही देगी, तो माइनस ए से ए तक इट इज ऑल्सो ऑड। अच्छा, तब तक इवन बाई ऑड इज पॉजिटिव बाई नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव इन नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड, ऑड इंटू ऑड इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अब क्या बोलोगे सर, अब की बार आंसर में क्या लेके आएंगे, सोचो तो आंसर कैसा आ जाएगा साहब, ये तो सर इवन हो गया, ये कैसा हो गया, इवन हो गया। क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, और अब बताना अब आपका क्या ख्याल है, सोच के जवाब देना। छोटा सा चेंज कर रहा हूं, यहां 2n कर रहा हूं, यहां 2n कर रहा हूं, बताइए सर, अब जल्दी से बताना, सोच के जवाब देना, क्या फर्क पड़ गया सर, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, जल्दी से बताओ। सर ये पॉजिटिव बाई नेगेटिव है, माने आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव माने ऑड होगा, और ऑड की डिग्री सर इवन है, ऑड की डिग्री इवन, यहां ऑड की डिग्री ऑड है, ऑड की डिग्री ऑड ऑड देता है, ऑड की डिग्री इवन इवन देता है, तो ये तो इवन इंटू ऑड हो गया सर, इवन इंटू ऑड माने पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, माने आंसर नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, आंसर विल बी 0, है ना, तो द आंसर विल बी 0। ठीक है, वो बस किसी ने बेसिकली पहले से ही 0 लगा लिया, लेकिन लॉजिकली तो 0 अब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे काम का क्वेश्चन किसी टाइम पे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है पुराने टाइम का, वो दे -1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस में दे रखा है cot इनवर्स, ठीक है ना, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डॉट dx। सही है क्या क्वेश्चन, हाँ भाई, क्या कहते हैं, क्या कहते हो आप इसके बारे में, इसका ये तो देखा हुआ होगा आपका, हाँ 2n नहीं होता तो इवन होता, और इवन होते ही फिर हम फंस जाते कि हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो क्वेश्चन वही इवन पे रोक देना पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, fx किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन है नंदू, fx कैन बी एनी फंक्शन। आइए साहब जल्दी से बताओ साहब आप इस क्वेश्चन के बारे में, आपको देखो अब यहां पे अगर आप सुनना, अगर आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको tan इनवर्स ही लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको tan इनवर्स ही लिख रहा हूं, पहले तो ये है ना, पहले तो ये, अब क्या है उसकी कहानी सुनेगा, इसकी कहानी कह रही है कि -1 से लेकर 3 तक है। आप में से कई लोगों के मन में एक ख्याल आया कि सर ये तो ये है, और प्लस में ये कॉट इनवर्स है, और कॉट इनवर्स के साथ साथ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, और डॉट में dx भी है। तो सर अंदर का दोनों का सेम है, हाँ, तो क्या सर इसे π/2 बोल सकते हैं क्या, क्या इसे π/2 बोल दें क्या, क्या हम इसे π/2 बोल दें, π/2 बोल देते हैं सर इसे, जल्दी से बताना आप π/2 बोलूं या नहीं बोलूं, आपने जहां मुझे कह दिया कि हाँ सर बोल दो, तो फिर मैं चल दूंगा आगे, क्या मैं π/2 बोल दूं, एक बार रिफ्रेश करना, अटक गया वो, हाँ भाई π/2 बोल दूं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ लोग कह रहे हैं स्प्लिट कर दो, अरे नहीं 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 नहीं, मैं क्यों बोलूं और क्यों नहीं बोलूं और क्यों स्प्लिट कर दूं, आंसर 2π है, बढ़िया है, बोल सकते हो, नहीं नहीं नहीं, अब यहां सुना, ठीक है ना, पहली चीज यहां से यहां तक आप नहीं लिख सकते, हर tan इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स नहीं होता, तो ये स्टेप रॉन्ग है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, अरे सुनो, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है, कब, जब x पॉजिटिव हो, तो सर यहां पे x का क्या इश्यू है, यहां x, इस क्वेश्चन में अभी x, यहां पर जो आपका x है ना, वो आपका x -1 से 3 में है, तो x पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, x में कुछ पार्ट -1 से 3 तक जाते समय पर -1 से 0 तक नेगेटिव भी है, आगे पॉजिटिव है, नो डाउट,
जीरो के आगे जरूर पॉजिटिव है, लेकिन -1 से 0 तक नेगेटिव भी है, तो आप अभी पलटो मत आप इसे। ओके, तो मतलब ये स्टेप रॉन्ग है। हाँ, और इसे कॉपी में लिखना बकायदा, ठीक है ना, ऐसे लिखना। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं, आप भले आप रॉन्ग कर देना, ये बुरा भी अच्छा है हमारे लिए। अब जैसे आप ये करोगे तो फिर क्या चॉइस है, इस जगह पर बेस्ट चॉइस ये है कि आप आई को आई रहने दो, पहले आप इसे -1 से +1 तक लेके चलो। -1 से 0 तक नहीं, नहीं हमारे पास में और आगे तक का पड़ा हुआ है, -1 से 1 तक ले चलो। जैसे आप -1 से 1 तक लेके जाओगे, tan इनवर्स में x अपॉन में x² + 1 है ये क्वेश्चन में, और tan इनवर्स में x² + 1 अपॉन x, इसको ऐसा कैसा रहने देना। और फिर 1 से लेकर के 3 तक, 1 से 3 तक आप आगे चलो। 1 से 3 तक जैसे आप जाओगे ना, तो tan इनवर्स में x अपॉन x² + 1 है, लेकिन क्योंकि अब x पॉजिटिव हो चला है, x के पॉजिटिव होते नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, तो मतलब अंदर वाला पूरी तरह पॉजिटिव है, तो आप यहां cot इनवर्स लिख सकते हो। समझ रहे हो आप, क्योंकि अब x पॉजिटिव हो गया, अंदर की क्वांटिटी इज पॉजिटिव। नाउ यू कैन राइट, जब 1 से 3 में तब लिख सकते हो। तो फिर सर इधर का क्या होगा, इधर आप इवन ऑड के बहाने से मार दो इसको, इवन ऑड के बहाने से आप इसे उड़ा सकते हो। कैसे कैसे, देखो ना, आप सोच के देखिए कि मैं अगर fx के नाम पर tan इनवर्स x अपॉन x² + 1 लेता हूं, तो ऑड के लिए x की जगह -x रखूंगा ना, तो जैसे ही मैं -x रखूंगा, ये -x अपॉन x² + 1 होगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। याद है ना, tan इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है, cos cot sec में से माइनस बाहर नहीं आता, वो पाई माइनस cot इनवर्स बनता है, यहां माइनस बाहर आ जाता है, तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा ये -fx हो जाएगा, माने इट इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड है, और ये ऑड प्लस ऑड है, और ऑड प्लस ऑड माने गधा प्लस गधा गधा होता है, इसलिए ऑड प्लस ऑड ऑड होगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर दोस्त मेरे 0 बन गया। इसका आंसर 0 बन गया क्योंकि टोटल फंक्शन इज ऑड फंक्शन। और इधर क्या हुआ, इधर इन दोनों का सम अप होकर के हमारे पास π/2 आ रहा है, तो हम बाकी बचा हुआ इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक π/2 डॉट dx कर देंगे, और π/2 को ले लेंगे बाहर, dx का इंटीग्रेशन विल बी x 1 से लेके 3 तक, तो इट इज π/2 इंटू 3 - 1, तो आंसर विल बी पाई। इसका आंसर पाई आएगा, पाई। क्या आप मेरी बात समझ में आया, इसका आंसर विल बी पाई। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ सही है, अगर किसी ने यही कर दिया होता ना, ऐसे पलट दिया होता, तो 2 पे ही आंसर आता। ठीक है, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या नाम बताया तुमने, धीरेन्द्र, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सर वेरी वेलकम्ड। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ कैपिटल Fx इज इक्वल टू, दे रखा है cos x टाइम्स sin x³ cos x² sec x, और यहां दे रखा है x प्लस sin x, यहां दे रखा है 1 2, और यहां दे रखा है tan x, ठीक है। डिटरमिनेंट क्लोज, देन आपको मुझे बताना है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 कैपिटल Fx प्लस में f डैश x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई f डबल डैश x मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 डॉट dx क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ पाई तो है ना आंसर, ऑब्वियस सी बात है, पिछले वाले का आंसर बेटा पाई है, पिछले वाले का आंसर सप्तांशु पाई है, नो डाउट, ठीक है। अब बताएं इस पे, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। देखिए, इसको देखते ही समझ में आता है कि सर ये तो इवन ऑड का क्वेश्चन है ना, क्योंकि -1 से 1 है, तो इवन ऑड की फील आती है ना कि इवन ऑड देखो। अच्छा, अब अपने को ही पता होना चाहिए कि एफ क्या चीज है, फंक्शन एफ कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन की नेचर जानने के लिए आप x की जगह -x भेजो, तो जैसे आप x की जगह -x भेजोगे, ये cos ऑफ -x हो जाएगा, ये -x इंटू में sin ऑफ -x हो जाएगा,
और आपको पता होना चाहिए ये माइनस एक्स का क्यूब इंटू में कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, यहां पर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर सेक ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टेन एक्स का माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और यहाँ 2 और 1 सेम रहेंगे। बोलो ना, सही है। अच्छा, जैसे ही आप यहां पहुंचोगे आपको अच्छे से पता है ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेक ऑफ माइनस एक्स सेक ऑफ एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माने ये सेम आ रहा है। देख रहे हैं आपको, कॉलम 1 सेम है, कॉलम 2 भी सेम रहा, कॉलम 3 में कॉस माइनस को प्लस कर देगा बट इसका माइनस बाहर आएगा। तो फिलहाल अब जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि कॉस एक्स एक्स स्क्वायर और 1 सेम रहेगा, एक्स इंटू में साइन एक्स सेम रहेगा, सेक एक्स सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, बट यहां से माइनस को आने से कोई रोक नहीं सकता। इट इज कॉस एक्स, यहां पे माइनस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, राइट है, और इट इज माइनस ऑफ टेन एक्स। लेकिन क्योंकि पूरे कॉलम में माइनस आ रहा है, याद है ना, और डिटरमिनेंट की एक खास बात होती है कि पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, एक रो या एक कॉलम में से, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो माइनस कॉमन लेते ही वो बाहर आएगा और माइनस ऑफ एफ एक्स बना देगा। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है मेरे दोस्त, ऑड फंक्शन है, और एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ डेस एक्स कैसा होगा, इवन, और एफ डबल डेस एक्स कैसा होगा, ऑड। याद आया ना, भूल गए, ऑड होगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड, और ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ऑड प्लस ऑड, गधा प्लस गधा, गधा, माने ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में क्या ख्याल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर ये ऑड बन गया, ऑड प्लस ऑड ऑड, और ये इवन, ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव माने ओवरऑल फंक्शन कैसा है, ऑड, तो आंसर क्या होगा, 0। सही बात है ना, 0 आएगा, आंसर आ गया एग्जैक्टली, सो द आंसर विल बी 0। वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग, बहुत काम की बातें चल रही मेरे दोस्त, बहुत काम की छोटी छोटी बातें। इतनी सुंदर सुंदर चैप्टर्स की इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। लिख लिया, ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट आ गया ये अगला क्वेश्चन, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मुझे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, यहां दे रखा है 2x, यहां दे रखा है a, यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 3x स्क्वायर, और यहां दे रखा है 27, और यहां दे रखा है 9। ये एफ एक्स है, एंड साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 0 से लेकर के 3 तक एफ एक्स डॉट डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन 0 है। देन आप हमें बताइए ए क्या होगा। क्वेश्चन में ये जो ए छुपाया है ना, ये क्या होगा। हाँ भाई, ये ए क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला, बस आई एम जस्ट गोइंग टू हिंट अबाउट इट, सिर्फ एक हिंट दूंगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे हालांकि हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बस फिर भी कहीं किसी किताब में मिल जाए और आपके आमने सामने हो जाए, उसके लिए बता के चल रहा हूं।
जैसे डिफरेंशिएशन करते टाइम पे हम सिर्फ एक कॉलम का या एक रो का डिफरेंशिएशन एक टाइम पे, फिर अगले का अगले टाइम पे और अगले का अगले टाइम पे करते हैं, वैसा सेम यहां भी करेंगे। क्योंकि फंक्शन एक्स का है तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा ये सिर्फ उसी पे लगेगा जिसके पास एक्स है, जिस कॉलम या जिस रो के पास एक्स है उसी पे लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कराओगे 0 से लेके 3 तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते ही देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा, इस पार्टी का इंटीग्रेशन होगा, बाकियों का नहीं होगा। बाकी सब कांस्टेंट पड़े रहेंगे, राइट है, क्योंकि इनके पास एक्स है ही नहीं। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 2x उल्टा सोच सकते हो, 2x किसका डिफरेंशिएशन है, दिमाग कहेगा एक्स स्क्वायर का। 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, दिमाग कहेगा एक्स क्यूब का। और बाकी सबको पढ़ा रहेंगे तो 2a, और यहां पे कितना 27, 3 3 9। आई थिंक मेरी ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई होगी। और जैसे ये आया, अब ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, इस पे आप 0 से 3 लगा लो। जैसे आप 3 लगाओगे, 3 लगाते ही यहां हो जाएगा 3, यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9, और यहां हो जाएगा 27, यहां हो जाएगा 2a 27, क्या कहते हो आप, यहां हो जाएगा 339। करेक्ट है भाई। और इसका आंसर क्या है, 0। क्या लगता है आपको, अब आप आंसर सोच लोगे कि नहीं सोच लोगे। इसका आंसर 0 है। मैं गलत तो नहीं सोच रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, और वो मिस्टेक भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हुई भी ऐसी जगह पे जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। और वो मिस्टेक है यहां पे 1 है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पे 1 है। चलो बताओ इसका आंसर 0 कब होगा, जल्दी से बताना। इसका आंसर 0 है तो a की क्या वैल्यू होगी, क्या लगता है तुमको, बताओ। ठीक है, पहले तुम ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए की क्या वैल्यू होगी, जल्दी बताओ तुम मेरे को, ए की क्या वैल्यू होगा। बहुत बढ़िया वंश, इस बार गड़बड़ कर गए तुम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तुमसे। देख लेना एक बार, जरा देखो। आंसर है बिल्कुल ये कॉल रो और ये रो सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल रोज हैं। ठीक है ना, इंप्लाइज आंसर इज इक्वल टू 0 फॉर ए बिलोंग्स टू आर। ए का तो कोई रोल ही नहीं निकला, ये तो सारी रियल वैल्यूज के लिए काम कर गया। आया क्वेश्चन ऐसे, है ना। किस्मत देखो, गलती भी कहां हुई थी, इस 1 में, नहीं तो पहली बारी में ये क्वेश्चन बहुत सही बैठता। एनीवे, तो जिन बच्चों ने ये कर लिया बेहतरीन काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना और बताना। ठीक है, पुराना आईटी का क्वेश्चन है, पुराना पुराना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है -12 से लेके +12 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, प्लस में दे रखा है ln में 1 - x अपॉन 1 + x डॉट dx। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी। हाँ भाई, इसकी क्या वैल्यू होगी। पहली चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते ही मन में प्रॉपर्टी 3 आती है, राइट है। तो हमने -12 से लेके +12 के बीच में इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अलग कर दिया, और -12 से हाफ तक ln 1 - x अपॉन 1 + x को अलग करा, और इसके आर पार तीर निकल गया। कारण आप बता रहे हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन, ऐसा सोच सकते हैं। इस पे बताओ आप, तो इसका आंसर, ये तीर कैसे इसके आर पार निकल गया सर, क्या आइडिया है। ये इसका क्या मतलब होता है पता है, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 0। क्यों आंसर 0 क्यों, इसका आंसर 0 क्यों। अरे ऑड है, नहीं है, अरे ऑड फंक्शन है। fx के नाम पे अगर आप ln 1 - x अपॉन 1 + x को लोगे, जैसे आप x की जगह -x करोगे, ये 1 + x अपॉन 1 - x बनेगा। इसको घुमा दो,
तो ln में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगी। पावर -1 जंप करके आगे आ जाएगी, माइनस में ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा और ये आपका माइनस एफ एक्स दे देगा। और ऐसा होते ही आप समझ जाना कि क्वेश्चन का आंसर 0 है। लेकिन इसका क्या करोगे सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां टूटता है, कहां ब्रेक लेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां ब्रेक लेगा? इंटीजर क्या माइनस हाफ से हाफ के बीच कोई इंटीजर आ रहा है? 0। हाँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, माइनस हाफ से 0 तक अलग चलूंगा और 0 से लेके हाफ तक अलग चलूंगा चलूंगा। अच्छा बता, यहां एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 से 0 से हाफ, 0 से हाफ के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही देगा। वेरी गुड, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। अच्छा, यहां एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से कम है, 0 से माइनस हाफ तक है। हाँ या ना? 0 से माइनस हाफ के बीच की किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ -1, सही बात है। कितना होगा? -1। तो -1, इसका -1 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन विल बी x, यहां पे माइनस हाफ और यहां 0। फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस में 0 प्लस हाफ। तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस का हाफ। क्या कहते हो आप? तो आंसर विल बी -हाफ। इसीलिए आप सब लोगों ने जड़ी लगाई है -हाफ की। सही है, बहुत काम की चीजें चल रही हैं। पुराना आईआईटी का क्वेश्चन था, पुराना आईआईटी का क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में चलेंगे दौड़ते हुए, कूदते फांदते हुए। रेडी? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर बन गया तो अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हल्का पतला क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, क्वेश्चन ले रहा हूं -1 से लेके +1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड एक्स इंटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 1/x। सही है? इट इज, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ भाई, है ना गंदा क्वेश्चन? डिफरेंशिएशन की पूरी बात कर रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन को काफी टफ बोल रहे थे बाहर वाले, आपसे पढ़ के तो नहीं लग रहा। देखो करता हूं, मैं भी टफ करता हूं। अच्छा चलो बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर है या नहीं है? है। कहां ब्रेक लेगा? इंटीजर पे ब्रेक चाहेगा, हाँ या ना? यही तो कहेगा ना, इंटीजर पे ब्रेक चाहेगा। सही बात है। अब बता, -1 से 1 में कोई इंटीजर है तो ठीक है, नहीं तो बता। 0। तो क्या लू, पहले -1 से 0 तक ले लू, अगले वाले में कहां से कहां तक लू, 0 से 1 तक ले लू। अच्छा बताओ, यहां एक्स कहां से कहां है? -1 से 0, -1 से 0 के बीच एक्स -1 से 0 है। एक्स कहां से काम है? -1 से। तो बताओ मॉड एक्स कहां से काम है होगा? हाँ हाँ, सही बोला सही बोला, बस तू क्रम उल्टा बोल गया। 0 से 1, 0 से 1 मॉड एक्स कहां से काम होगा? 0 से 1 में। 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का, 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का GIF 0, बिल्कुल। तो ये अपने आप में 0 हो गया। और d अपॉन डी एक्स हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग खेलेंगे फिर मेरा नंबर आएगा, नंबर ही नहीं आया। तो 1 प्लस ई की पावर -1/x। राइट है? अच्छा चलो यहां पे बता, x कहां से काम है? x अगर 0 से 1 में तो मॉड x कहां से काम है होगा? वो भी 0 से 1 होगा। और 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। तो ये तो फिर से 0 हो गया। d अपॉन डी एक्स, इन लोगों ने इसका नंबर ही नहीं आने दिया, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा। ये सोच रहा था मैं डिफरेंशिएट होऊंगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, और रो भी नहीं पाया, क्योंकि 1 अपॉन एक्स 0 पे रोता, 0 पे हमने तोड़ दिया था। तो अपने को पता चला ये भी 0 हो गया, इसका आंसर भी, क्योंकि 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, पास वाले का भी 0, आंसर इज 0। सही है ना भाई? तो आंसर इज 0। क्या कहते हो आप? है ना? करेक्ट है। आंसर 0। अगले पे बात करते हैं। ठीक है यार, ये क्या बर्बादी कर रहे हैं।
अगले पे बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया सर, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया सर, ये तो मैं यूं कर देता सर। चलो अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दे रखा है -π/2 से π/2 तक कॉस क्यूब थीटा, क्या 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 क्या, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा ब्रैकेट में दे रखा है 1 + sin थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, इसको देखते ही -π/2 से π/2 देखते ही दिमाग में क्या आ रहा है, इवन ऑड आ रहा है ना। अच्छा मेरे को सोच के जवाब देना, तेरे को नहीं पता तो बता देता हूं। 1 + sin x और 1 + a⁻x, ठीक है, दोनों ही नैनो फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? नैनो। कैसे फंक्शन होते हैं? नैनो। नैनो बहुत जबरदस्त चीज है। नैनो की एक खास बात होती है, एक भी बार कहीं भी आ गया ना क्वेश्चन में तो पूरे को नैनो कर देता है। ठीक है ना। तो ये अगर तेरी नजर पड़ रही तो 1 + sin थीटा पे नजर पड़ी तो ये नैनो फंक्शन है। इसका मतलब पूरा फंक्शन कैसा है? नैनो। नैनो को करने के दो तरीके होते हैं, या तो स्प्लिट कर दे, तोड़ दे, और या फिर एक फार्मूला है वो लगाओ। ठीक है, कौन सा? अगर भाई दे स्प्लिट करने का मन है तो ऐसे कर देना, -π/2 से π/2 तक। स्प्लिट कैसे? इसको खोल देना, cos क्यूब थीटा डॉट डी थीटा अलग कर दे, और -π/2 से +π/2 तक। ठीक है ना। यहां क्या हो गया? cos क्यूब थीटा, अरे रे रे रे, cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, ये अलग कर दिया, कर दिया। अब जल्दी से बताना, ठीक है, सोच के जवाब देना बेटा। cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। cos कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड? हाँ इवन, cos इवन, -x रखने का फर्क नहीं पड़ता। साइन कैसा फंक्शन है? साइन ऑड फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन, माने नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आए ना, तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माने ऑड आएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहां cos क्यूब कैसा फंक्शन है? cos कैसा फंक्शन है? इवन। तो इवन फंक्शन है, और मैंने बता रखा है इवन होते ही नीचे 0 लिख देना बस। इवन होते ही क्या कर देना, नीचे लिमिट क्या कर देना, 0, आगे 2 लिख देना, बाकी सब सेम कॉपी कर देना। तो π/3, पर π/3 नहीं है, π/2 है। कितना? π/2। ठीक है, π/2, यहां पे भी π/2, तो यहां हो जाएगा π/2, 0 से π/2। ठीक है, यहां हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अरे क्या हो रहा है आज मुझको, cos क्यूब थीटा डॉट डी थीटा। आगे आप सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व, करो फटाफट से। नहीं, इसमें तो वॉली लगेगा, आंसर 0 आ ही नहीं सकता। ये तो 2 है, और अगर आपने वॉली लगा दिया तो वॉली लगाते ही तो आपको पता होगा स्टार्टिंग किससे होगी, 2 से, नीचे 3 × 1, और 1 को देख के 1, तो आंसर विल बी 4/3 बेसिकली। सही है ना। हाँ डी थीटा कर दो, सही बात है, इसे डी थीटा लिखने में समझ आ रही है, बस अपन ने यहाँ डी थीटा कर लिया था। आगे राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अब थोड़ा अलग सेगमेंट में जा रहे हैं अपन। इस तरह के सेगमेंट का बहुत लिहाज रखना, -पाई से लेके +पाई तक। ठीक है, ये सेगमेंट बहुत ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में दे रखा है cos² x अपॉन 1 + a⁴ डॉट dx। कोई ऐसी चीज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी तेरे को दिख रही है उसमें? हाँ हाँ, ये नैनो, इसके नैनो होते पूरा नैनो हो गया। जैसे ही नैनो दिखे ना, आप हमेशा -a से a तक फंक्शन की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 से लेके a तक एक बार फंक्शन लिख देना, और फंक्शन में x की जगह -s लिख देना। ये फंडा यूज करोगे हर हर बार। ठीक है, 0 से क्या लिखोगे, पाई, फंक्शन कॉपी कर दो, cos² x अपॉन में कितना, 1 + a⁴x। ठीक है, और ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां -x कर देना। अब देखो, ये बच्चों वाला गेम नहीं है ना कि मैं आपको दिखाऊं, मैं सीधा लिखूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं हर x की जगह -x लिख रहा हूं। ठीक है, cos²x, क्योंकि x cos के फर्क नहीं पड़ता, cos के फर्क नहीं पड़ता ना -x का, नीचे हो जाएगा 1 + a⁴ डॉट dx। सही है ना? तो ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि 0 से पाई लिखा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है कि cos² x अपॉन 1 + a⁴ है, प्लस के अंदर ये a⁴x इंटू cos² x अपॉन में 1 + a⁴ है। ये समझ में आया यहां से ये वाला स्टेप कैसे हुआ? हाँ, एकदम सही बात। a⁻−x की जगह 1/a⁴x कर दिया, और करने के बाद बताओ एलसीएम क्या आएगा बेटा, कितना, 1 + a⁴x बराबर है, ऊपर से देख जरा कॉमन आ रहा है कुछ, cos² x अंदर ही अंदर कितना, 1 + a⁴x डॉट dx, ये कैंसिल आउट हो गया। cos² x है 0 से पाई तक, है ना? याद है तेरे को कि cos² x को अपन लिख सकते थे 1/2 प्लस में cos2x/2, सिखाया होगा डेफिनेट इनडेफिनेट के दौरान, है ना? तो cos² x की जगह पे अपन वैल्यू लिख देते हैं 1/2 का कितना, x/2 प्लस में कितना, sin2x। याद है cos2x का इंटीग्रेशन इज sin2x डिवाइड बाई 4। सोचने में आ रहा है क्यों? बिल्कुल, पाई रखते ही π/2 आंसर हो गया। ठीक है, और 0 रखते ही बस ये π/2 ही आंसर हो गया, बस सोच लेना। राइट है। अच्छा, एक और बात पहले से बता देता हूं, देखो, हमको जैसे ही कोई भी फंक्शन नैनो पता चल जाता है ना, नैनो पता चल जाता है ना, जैसे ही नैनो पता चलता है, तो जैसे 1 + a⁴x है, तो मतलब हम इस तरह के क्वेश्चन को डील नहीं करते, सीधा समझ जाते हैं कि नैनो वाला पार्ट हटा दो, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। 0 से पाई में, 0 से पाई में सिर्फ cos² x का इंटीग्रेशन ना आंख में समझ में आता है हमारे को, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं करते, आपके लिए कर रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं आपके लिए कर रहे हैं, बट ऐसा करेंगे नहीं हम बहुत लंबे समय तक। क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन है ए पाई एन इज इक्वल में गिवन है -पाई से लेके +पाई तक। ठीक है, यहां क्वेश्चन में गिवन है sin nx अपॉन में नीचे गिवन है 1 + π⁴x इंटू में sin x डॉट dx। ठीक है ना, और सेमी कॉलन एन की जगह पे दे रखा है 0 1 2 3 डैश डैश, देन ऑप्शन में दे रखा है आई एन इज इक्वल में in+2 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है सिग्मा m इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक i 2m+1 इज इक्वल टू 10 पाई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगले ने खोला है सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक i 2m इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन खोला अगले ने आई एन इज इक्वल टू में in+1, in इज इक्वल टू in+1। ये क्वेश्चन है साहब। हम्म,
राइट है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के अंदर कैसे एंट्री करनी है लिख लिया हो तो आपने। इसमें कोई चीज ऐसी जो तेरे को दिलचस्प लग रही है? हाँ, 1+π/x, ये नैनो है, इसका मतलब पूरी कहानी क्या है? नैनो। अगर पूरी कहानी नैनो है तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अगर आप सीधे खेलना चाहते हैं तो मैं सीधे खेल देता हूं, ठीक है ना। ये तो 1 बन जाएगा, कट जाएगा जैसे वहां पे कटा था, तो मैं सीधा लिख रहा हूं। मेरी फर्स्ट लाइन ही मेरे को जो दिख रही है वो बताता हूं। मेरे को पहली लाइन दिख रही है, ठीक है ना। आई एन की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है वो बोल रहा हूं मैं आपके सामने। आई एन की वैल्यू मुझे दिख रही है 0 से कहां तक? पाई तक। और मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये मुझे दिख रहा है। सही है, मेरी फर्स्ट लाइन ये है। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 को देख रहा हूं कि आई एन बराबर कितना? आई एन प्लस 2। तो मैं अपनी तरफ से मैं इसको कैसे चेक करूंगा भाई? मैं आई एन प्लस 2 मैं भी देखूंगा चेक करके। आई एन प्लस 2 बनाने का मतलब हो जाएगा 0 से लेके पाई तक लिखूंगा, साइन में एन की जगह पर एन प्लस 2 लिख डालूंगा, और क्या करूंगा? यही तो करूंगा, अपॉन में साइन एक्स। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा सर ये दोनों सेम है। हाँ, नहीं लग रहा, नो डाउट नहीं लग रहा, लेकिन एक काम करके देखते हैं, ठीक है ना। आई एन प्लस 2 में से आई एन घटाते हैं, आई एन प्लस 2 में से आई एन घटा देते हैं। तो जैसे मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो इंटीग्रेशन में 0 से पाई आ जाएगा। जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूंगा तो एलसीएम दोनों का साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन एक्स। यहां कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एन प्लस 2 टाइम्स एक्स, माइनस में कितना? साइन एन एक्स। यही होगा। जैसे ही ये होगा, जरा सोचने की जगह है। क्या सोचने की जगह है? मैं अभी भी सोच रहा हूं आई एन प्लस 2 में से मैंने आई एन घटाया है, इंटीग्रेशन में 0 से पाई तक, नीचे मुझे साइन एक्स दिख रहा है, ठीक है। ऊपर मुझे साइन सी माइनस साइन डी दिख गया। साइन सी माइनस साइन डी को दुनिया वाले कहते हैं, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम विल बी 2n प्लस 2, 2n प्लस 2x बाई 2, राइट है। 2n प्लस 2x बाई 2, तो मैं सीधा ही n प्लस 1x लिख देता हूं। कितना? n प्लस 1 टाइम्स x इंटू में साइन। अब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो n और n कट जाएगा, n में से n कट जाएगा, 2x का आधा साइन x रह जाएगा, और ये इंटीग्रेशन में ये भी चला जाएगा। दुनिया वालों को पता चल गया कि cos n प्लस 1x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ n प्लस 1x कितना होता है, याद है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तू तो ये बता कि एक से सर आई एम स्टडिंग फ्रॉम द, अरे यार, एंड आई लव द वे ऑफ योर टीचिंग एंड आई एम इन्वॉल्व इन द ऑफलाइन कोचिंग and there I could not understand anything because of their schedule is too hectic, so that I could not even attend the online classes. कि ये आपकी चॉइस है यार, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मुश्किल है, लेकिन डील करी जा सकती है। करो आप, मैंने एक वीडियो भी डाला था, कोशिश करने पे हो जाएगा बेटा। थोड़ा बहुत कभी उधर का छोड़ दिया, थोड़ा इधर का फास्ट कर लिया, जिधर ज्यादा आपको ज्यादा जमता है पैर उधर खेलते गए, और अच्छा खेले, सब जगह नहीं खेले। हम सारा अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना। हो सकता है आप भी सारा अच्छा नहीं समझते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही आप जो अपने 15-20 चैप्टर उनको स्ट्रॉन्ग करो, सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। एक जगह के आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये 15 मेरे सुपर स्ट्रॉन्ग है, यहां मैं मतलब एक्सट्रीम लेवल सेमीकंडक्टर हूं, ठीक है ना। ओके, अरे दुर्गेश अभी तो इसका इंटीग्रेशन बता दो तो हो गया। हाँ, क्या कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस n प्लस 1 का इंटीग्रेशन कॉस का होगा, कॉस का साइन, और इसका क्या करते थे? नहीं, इसके डिफरेंशिएशन से भाग लगाते थे, नहीं याद आ रहा? हाँ, तो इसके डिफरेंशिएशन से तो डिवाइड लगाएगा ना, तो इंटीग्रेशन में 0 से पाई रखेगा, रखेगा, रख देते हैं, ठीक है। अब चलो सब पाई रखो जल्दी से, साइन n प्लस 1 पाई, जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है ना। पाई रखा है मैंने एक्स की जगह, किसकी जगह? एक्स की जगह, अपॉन में n प्लस 1 रहने दे, माइनस में, अब यहां तो 0 रखना है ना, n प्लस 1 इंटू 0 अपॉन n प्लस 1, क्या तेरे को बताए? साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 0, साइन इंटीजर पाई, इंटीजर n प्लस 1 इंटीजर है, n इंटीजर है तो n प्लस 1 भी इंटीजर है, साइन इंटीजर पाई 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 0 नहीं आ गया क्या? तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला? आई एन प्लस 2 माइनस आई एन का आंसर क्या आया? 0 आया। इसका क्या अपन ये बात समझ सकते हैं कि साइन आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू आई एन हो गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया तो फिर ऑप्शन ए सही हो गया और ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया।
ये बात सही है? सोच ले। नहीं है? ये बात समझ में आ गई आपको भी, सबको आ गई? जरा सोच लो कि इसका तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ रॉन्ग हो गया, करेक्ट। अच्छा अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले पे पेन चेंज करते हैं, पेन चेंज दूसरा वाला। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी की फाइट है, सिग्मा में क्या दे रखा है बेटा? एम इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। क्या अंदर दे रखा है? आई 2m+1। जल्दी जल्दी 1 रख, बता 1 रख, क्या लिखूं बता? I3। अगला, अगला I5, वेरी गुड। फिर अगला I7, और ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा ना। अब जल्दी से सोचते हैं, I3 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 के लिए यहां चले। I3 तो यही बताएगा क्या होगा, सही बात है। अच्छा ओके, बड़ा गंदा काम है यार, I3 निकालना पड़ेगा। I3 निकलवा ले बदमाश कहीं का ये मेरे से। अच्छा मैंने तो सुना है, ये सब बराबर है। IN+2 बराबर है IN है, हाँ या ना? तो इसका मतलब I3 I5 के बराबर है। नहीं, अरे ये लास्ट क्या होगा, 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 21। ये सब बराबर है आपस में, दो दो की दूरी पे सब बराबर है। रिफ्रेश करना, ठीक है। अगर ये सब बराबर है तो हमारे को पता है ये सब कितने लोग हैं, 1 से लेके 10 तक 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10, और 10 के 10 बराबर है। अगर ये 10 के 10 बराबर है तो इट इज 10 टाइम्स I3 लिखा हुआ है, करेक्ट। अगर ये 10 टाइम्स I3 लिखा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है ना? अरे वो छोड़ो, नॉर्मल देखने से नहीं लग रहा, नहीं अपने को इसके ऑप्शंस देखने के मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन देखने से ना। अच्छा देखो 10 टाइम्स I3 आ गया ना। अब मेरे को I3 चाहिए ही चाहिए। अब मेरी गाड़ी लॉक है तो मैं I3 पे चलता हूं, चले। I3 तो सोचना ही पड़ेगा। I3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक। जल्दी बता I3 की वैल्यू बोल पढ़ करके। sin 3x, क्या बात बोल दी। अपॉन में कितना? sin x डॉट dx, बराबर है ना भाई। कभी भी sin nx का क्वेश्चन हो, sin nx का क्वेश्चन हो, एक सिंपल जिम्मेदारी कंधों पर उठा लो। ये आपके इंडेफिनेट का क्वेश्चन देखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था sin 9x अपॉन sin x। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, और मैं क्या कर रहा था, जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैं हर दो दो की दूरी पे चलता जा रहा था। दो दूरी पे जाकर के घटाता था, जोड़ता था, घटाता था, जोड़ता था। जैसे मैं, अगर मुझसे आप यही क्वेश्चन आगे करवाओगे तो मैं करूंगा 0 से पाई। अब sin 3x से दो दूरी पे कौन है? sin x है ना। sin x जोड़ूंगा और sin x घटाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिकली तो मैं बराबर चल रहा हूं, है ना। अब देखा जाए तो यहां से सोचते हैं, sin c माइनस sin d कितना? हाँ कितना होता है, कितना कुछ होता है ना, 0 से पाई तक। 2 cos, इन दोनों का सम का आधा 2x, इन दोनों के डिफरेंस का आधा sin x, अपॉन में नीचे कितना? sin x, ये वाला। प्लस में इसका, ये दोनों तो कट जाएंगे ना, प्लस में इट इज 1। अब ये दोनों भी तो कटेंगे सर, तो बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन विल बी sin 2x डिवाइड बाई 2। सही है। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। और 1 का इंटीग्रेशन इज x, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। ये तो 0 हो जाएगा, सोच लेना। यहां पे इसका इंटीग्रेशन अपने को पाई दे देगा। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई? I3 का आंसर आ गया पाई। कितना आ गया? I3 का आंसर आ गया पाई। इसीलिए मैं अब गा सकता हूं दुनिया को कि इसका आंसर हो जाएगा 10 पाई। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी ऑप्शन आप खुद सोचना, और ऐसे करके आप एक एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे। अब समझ में आ गया? हाँ, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ओ हो, है ना। आई थिंक समझ जाएंगे, यहां से समझ में आ जाएगा आपको। एक्सपेक्टेड है कि तू अगर भाई ये सोच पाए तो मजा आ जाएगा। ये जैसे I2m+1 खोला ना, I2m को खोलेगा, m की पहली वैल्यू डाल, m की पहली वैल्यू रखो आप, कितना आएगा? I2। फिर अगला I4, ऐसा होगा। और हर दो दो की दूरी पे बराबर है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 10 टाइम्स I2 के। और I2 क्या है? हाँ ना, I2 क्या है? I2 sin 2x बाई sin x है, नहीं है? लेकिन sin 2x तो बहुत मस्त है ना, sin 2x तो
टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और अपॉन में कितना है, साइन एक्स है, साइन से साइन काट दे, टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन टू साइन एक्स, टू साइन एक्स, साइन एक्स पर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, और 0 से पाई रख ले, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी भी सही है। इतनी सी देर का क्वेश्चन है ये, देखो कितना सा क्वेश्चन है ये। आप समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एम 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 है, वो एम है दुर्गेश, एम है वो। हाँ ये गॉडलाइक है, नो डाउट, ये गॉडलाइक क्वेश्चन है यार, सीरियसली। ठीक है, एक और एडवांस उठाते हैं। ये वो वाला भी एडवांस ही था, ये भी तो एडवांस का क्वेश्चन है। इतना पतला सा क्वेश्चन है एडवांस का, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखो वो भी एडवांस आएगा। ठीक है, वो क्या है वो सोचो। देखो क्वेश्चन में दे रखा है -1 से लेके +1 तक dx अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, ये भी पुराना एडवांस का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये नैनो है, नैनो में जैसे ही मैं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स करूंगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे, मतलब मैं इसको लिख भी रहा हूं ना, तो ये भी आप पे यूं समझो अपन आपस में एक दूसरे पे एहसान कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचना कभी कि ये 1 क्यों बोलते हैं सर, ये 1 का इंटीग्रेशन है, तो मैं तो सीधा ही 1 लिखना चाहता हूं, 0 से 1 तक। क्या आपको लगता है कि ये x बनेगा 0 से 1, और आंसर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। इतनी सी देर का क्वेश्चन था, आंसर इज 1। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, आंसर इज 1 बेसिकली। राइट है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दे रखा है -2 से लेके +2 तक, मॉडुलस में दे रखा है x³ + x डॉट dx, अपॉन में नीचे दे रखा था e⁻ x mod x +1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब स्मार्ट बंदों ने ठीक है, e⁻x पे नजर ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, मॉड एक्स डाल दिया सामने वालों ने, कितना स्मार्ट है, गेम खेल रहे हैं ये। लेकिन ये भी नैनो है, अगर ये नैनो है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 चलेगा, सही बात है ना। और 0 से 2 जब चलेगा तो ये जो नीचे वाला ये 1 बन जाएगा, और आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपका क्वेश्चन सिर्फ x³ + x रह जाएगा। नहीं है समझ में। और जैसे ही ये हो जाएगा, आप में से कई बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि x कहां से कहां में है, माने x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और x अगर पॉजिटिव है तो x³ भी तो पॉजिटिव है, और x³ अगर पॉजिटिव है तो दोनों का सम भी तो पॉजिटिव होगा। और जब दोनों ही पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x³ + x डॉट dx होगा। और इसका मतलब x⁴ 4/4 प्लस के अंदर x² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 लगेगा, 16/4 होगा, प्लस में 4/2 होगा, बस यही होगा, है ना। माने 4 + 2 माने आंसर 6 होगा। और ये जेईई मेंस का सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना गया है। ठीक है, जेईई मेंस का सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना गया है। ठीक है, क्या ये वाला 0 से 1 तक 1/1 + e⁻x प्लस में e⁻x/1 + e⁻x, इसका मतलब इंटीग्रेशन ले लेना, 1 + e⁻x/1 + e⁻x कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए 1 डॉट dx लिखा गया। ठीक है,
मैंने हमने लसप लिया है, लसप। नीचे वन कौन सा हो गया? अरे राखी देखना, ये वाला, ये फोटो ही वन है, ये फोटो ही वन है। देखो आप पिछले क्वेश्चन में चलो, ये लास्ट में क्या निकला? ये लास्ट में cos स्क्वायर एक्स निकला, बाकी तो सब कट गया ना। तो ये वन ही तो लिखा है, ये वन होता है, इसको देखता ही नहीं कोई। अच्छा ये है क्या, नैनो है क्या? वन लिखो, वन लिखो, वन लिखो। इसमें भी देखो ना, मैंने सीधा ये इसके बाद पहला स्टेप ही इसको हटा दिया, वन लिख दिया इसकी जगह, इसकी जगह वन लिख दिया, सीधा यही क्वेश्चन ले लिया मैंने तो। हाँ, और ऐसा कैसे बेटा इधर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सीधा, इसके बाद सीधा इसे वन ही लिखना चाहिए। ये तो आपस से कटपिट के हट जाएगा, सेम ये भी कटपिट के हट जाएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। क्या वापस भूल गए? नैतिक तुम तो मतलब बीच में कहीं और निकल लिए थे क्या? भूल गए तुम? माइनस ए से लेके ए तक एफ एक्स डॉट डी एक्स को हम जीरो से ए लिखते हैं। कहां चले जाते हो तुम, इधर उधर दोनों तरफ देख रहे हो क्या? हे बाबा रे। हो गया? अगले क्वेश्चन, एक और जेई मेंस का क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम इधर उधर चले जाते हो बदमाश बच्चों, पता चल गया मेरे को। एफ एक्स इजिकल टू में 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, एंड जी एक्स इजिकल टू दे रखा है एल एन एक्स, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो भी बोल रखा है। देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 4 से प्लस के पाई बाई 4 तक, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, मैं बस पहली लाइन लिखूंगा और बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके सामने लिखूंगा कि मुझे दिख रहा है और आपको भी दिखना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक जी कौन है, एल एन, और एफ एक्स कौन है, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। मेरा दिमाग कहता है कि ये एक ऑड फंक्शन है, इसका आंसर जीरो होगा। मेरा दिमाग कहता है ये एक ऑड फंक्शन, इसका आंसर जीरो होगा। कैसे कैसे कैसे? ऐसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं करा था ना अपने ये क्वेश्चन, ये एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। बिल्कुल, इससे ही मेरे को मैं इंड्यूस हुआ हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे आगे। नहीं अजूर, अभी टाइम नहीं है यार, करेंगे ना कभी, पहली फुर्सत में यही करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बढ़िया चीज चल रही है। ठीक है, अच्छा, कितने लोग ये बात समझते हैं? ठीक है, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। ठीक है, अरे तुम लोग भी मतलब ये अब आए हो, अचानक से आते जाते रहते हो तुम, टहलते टहलते। एक और क्वेश्चन बताता हूं, 23 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, यहां दे रखा था साइन पावर 6x प्लस में कॉस पावर 6x। क्या कहता है तू बता, पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए मेरे को, फर्स्ट लाइन क्या लिखूं? ये तो हटा दो, तो मेरे को लिखना चाहिए 0 से पाई बाई 2, और यहां मुझे लिखना चाहिए dx अपॉन में कितना, साइन पावर 6x प्लस में कॉस पावर 6x, ये लिखना चाहिए। मैं अगली लाइन बताता हूं, मेरी अगली लाइन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 0 से पाई बाई 2 तक, और मैं लिखने वाला हूं dx अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स, याद आया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बता साइन और कॉस की टोटल डिग्री कितनी, 4। क्या करा जाए, स्टेप नंबर 1 सिखाया था, नहीं कॉस की पावर 4 से डिवाइड। ठीक है, जब मैं ऊपर डिवाइड करूंगा तो बता दे बस, मैं और अच्छे से समझ जाऊंगा। कॉस की पावर 4 से ऊपर डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, सेक पावर 4। सही है, सेक पावर 4। सही है, हाँ ठीक है। अच्छा,
अगर भाई देर cos की पावर 4 की बात करते हैं ना, तो cos की पावर 4 की बात करते हैं तो ऊपर बना sec पावर 4। sec पावर 4 क्या है? sec स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डॉट dx। सही बात है। नीचे आ जाओ। अगर भाई देर cos की पावर 4 से यहां डिवाइड करते हैं तो यहां पर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स, जैसे ही cos से cos को काटेंगे तो यहां बन जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स। सोच के जवाब दो, करेक्ट है कि गलत है? सही है। ओके, यहां कितना हो जाएगा? 0 से कितना? पाई बाय 2 तक। गलत तो नहीं सोच रहा अपन? नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन पावर 4x माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। गलत या सही? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना? सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx। करेक्ट है। अच्छा, इधर की तरफ देखा जाए तो ये बन जाएगा ये 0 और ये इन्फाइनाइट। ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डॉट dt। क्या किया बता? क्या क्या कर दिया बताओ जल्दी से। हम्म, 10x की जगह t मान लिया। 10x की जगह t मान लिया। t सही बात है ना? 10x की जगह t मानते हैं सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx dt में चला गया। यहां तक आ गया। इसके बाद अगला स्टेप में डिवाइड बाय टी स्क्वायर करके कुछ था, कुछ याद आ रहा है? या डायरेक्ट लिख दूं तो और सुंदर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा तेरे को। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मुझे लिख रहा है dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3। दो तो तब होता जब ये नहीं होता, माइनस का टी स्क्वायर नहीं होता। कुछ याद आ रहा है? ओके, 1 प्लस टेन एक्स को टी नहीं माना मैंने, बिल्कुल अनुज एकदम सही। जेड स्क्वायर माइनस 3, जेड इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माने टी माइनस 1 अपॉन टी को मैंने जेड ले लिया। और अब की बार ये हो गया इनफाइनाइट और ये हो गया 0। क्या कहते हो? यहां से इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से आप इंटीग्रेट कर लेना, आगे तो हो ही जाएगा। यहां से बस इंटीग्रेशन आपकी जिम्मेदारी, मेरे साइड से काम मेरे बस कर दिया। ये भी एक और जेई मेंस का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ठीक है? जेई मेंस, राइट है? ये भी अगर देखा जाए तो जेई मेंस, ठीक है? जेई मेंस का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं आगे। जेड स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, जेड स्क्वायर प्लस 1 कैसे बता रहा है ये? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बराबर है। अगर आप इसको प्रॉपरली भी करोगे ना तो ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। नीचे की तरफ आपको चाहिएगा टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो नीचे आपको चाहिए टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। सही है, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। इससे आपके पास -2 बनेगा, है ना? जी, जेड स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है क्या? अगर मैंने ये लिया तो मेरे तो बराबर है, मेरे तो -3 है। नहीं, मेरे पास तो -3 आ रहा भाई। अगर मैंने सोचो, मैं अगर बाई द डिवाइड लगाता हूं तो टी ये क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, बनेगा। ठीक है ना? मुझे एक चीज चाहिए, मेरे को चाहिए -2। सोचना क्यों? क्योंकि तक -2 बनने पे ये आएगा और -2 के बाद प्लस का 2 करूंगा। ओके, प्लस का 1 बनेगा क्या? टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस का 1।
बिल्कुल सही, प्लस का 1 बनेगा। तो ये गाड़ी अपनी कहां जाके रुकेगी, प्लस के 1 पे। सही है, अब कर लेना आप। ठीक है, लिमिट में इन्फिनेटिव तब आया जब मैंने टेन थीटा में 0 रखा, तो टेन थीटा में 0 0 देता है, टेन थीटा में π/2 इन्फिनिट देता है। अगले वाले में माइनस इन्फिनिट भी हो सकता है, ये आप आगे करना। मैं इस क्वेश्चन को पूरा करना नहीं चाहता, मैं तो बस यहां से, मेरे को लगा था यहां के बाद कट निकल जाता हूं, फिर मेरे को समझ में आया यहां से निकल जाता हूं, फिर मेरे को नहीं यहां से क्या, यहां से निकल जाता हूं, लास्ट में पता चला। ठीक है, सही है। नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को अभी भी डाउट ही है इस पे कि ये सही 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 उतर गया कि गलत उतर गया। आई डाउट ऑन दिस, कि मेरे को क्वेश्चन को लेकर के हल्का सा लगा कि ये अभी भी शायद दिमाग थका हुआ है, इसलिए हो सकता है ना। एनीवे हो जाएगा, लेकिन बस सही है। ठीक है, हाँ, लिमिट लिमिट के ऊपर मैंने पहले ही कह दिया, लिमिट आपकी है, लिमिट मेरी नहीं है, लिमिट मेरी साइड से नहीं है, लिमिट आपकी साइड से, आप ही करना है ना, मतलब। हाँ, क्योंकि अगर 0 रखेंगे और इन्फिनिट रखोगे तो 0 रखने पे भी इन्फिनिट आ रहा है और एक पे माइनस इन्फिनिट आ जाएगा, ऊपर शायद मेरा मतलब माइनस इन्फिनिट आ जाएगी लिमिट। करना आप ही को है, मेरी साइड से मैंने क्वेश्चंस को, मेरा निभाना ही नहीं था। हाँ, आप ही को करना है ये क्वेश्चन, मैंने नहीं करना, आपको ही करना है। ठीक है ना, आप ही को करना है, मुझे नहीं करना ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। ठीक है, ताकि हम बराबर बराबर टाइमली अपना काम भी कर सकें और अपनी तरह से प्रॉपर्टीज भी एक के बाद एक कर सकें, क्योंकि बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम्म, हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो हमारे सबसे काम काम के क्वेश्चंस में जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे, आई थिंक वी हैव डन दैट। ठीक है, आप सभी लोगों ने अगर बाय द वे किसी भी चैप्टर के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक सारी एक्सरसाइजेस लगा के रखी है, ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन बनते चले आएंगे। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद अपन जितने क्वेश्चंस कर सकते थे इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, हमने कोशिश करी काफी क्वेश्चंस करने की, जैसे आज के दिन पे हम लोगों ने 1 2 3, ठीक है ना, 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, 13 क्वेश्चंस करने की कोशिश कर ली है, तो मतलब 13 क्वेश्चंस करने के बाद में मेरे को लगता है, ठीक है ना, कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को लगने लग गया होगा कि हमने अपनी तरह से, नहीं, मैं अपनी तरह से आंसर्स को नहीं करना चाहता, इसका ये क्वेश्चन आप ही को सर्च करना था। ठीक है ना, मेरे पास आंसर्स अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा ना ख्याल है आप में सभी लोगों का दिमाग में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। हाँ, अगर आप शीट बराबर बना रहे हैं ना, तो ये असंभव है कि शीट बनने के बाद में भी आपको चीजें नहीं बने। शीट अगर आपने मेरे साथ बनाई है, देखिए, और ऑब्वियस ही बात है कि एक चैप्टर के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था, वेरी स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है ना, और एक मस्ट डू चैप्टर है, मस्ट डू चैप्टर है, करना ही है वाला चैप्टर है, वाला टाइटल है, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ी भी हिम्मत करके अगर बाय द इसकी शीट वगैरह बराबर बनाते रहेंगे, वैसे इसकी शीट ऐसी शीट नहीं है जो आपसे देखते ही बन जाए। ठीक है ना, हर तरह के क्वेश्चन हैं क्योंकि उसमें। हाँ भाई, अब इससे पहले कि अपन इससे पहले कि आगे चलें, एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं हमको कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी थी। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 41 जो मुझसे पूछा गया था उसका हिंट कर रहा हूं पहली लाइन के अंदर, और कोशिश कर रहा हूं बस एक ही लाइन में हिंट करूं। ठीक है, हिंट है, इंटीग्रेशन में आपने मुझे दिया -हाफ से हाफ तक। ठीक है, जो भी मेरे पास में है वो है मॉड में, मॉडुलस में। ठीक है ना, x+1 अपॉन x-1, ठीक है, माइनस
x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, अगर आपसे फटाफट से ये देख लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, वो आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 41। हाँ भाई, क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बन गया आपसे। इसके बाद क्या करोगे ये तो बताओ आप, ये फंक्शन के बाद क्या करोगे? कोई बच्चा फटाफट से बताए भाई कि क्या किया जाए इस जगह पे, यहां से व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद कैसे किधर जाया जाए? हम्म, सोच के जल्दी से जवाब दीजिए कि इसके बाद क्या किया जाएगा। होल स्क्वायर एंड स्क्वायर कट, ना 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 ना, किसी भी तरह क्या करें इसके बाद में? हाँ भाई, एलसीएम ऑड और इवन चेक करा जाए। हम्म, क्या लगता है आपको, ये ऑड इवन होगा या नहीं होगा? मतलब ये फंक्शन हमने, हमें ऑड इवन क्या है, कैसा फंक्शन होगा ये? ऑड फंक्शन होगा, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने में फर्क पड़ेगा इसमें? ओके, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी राय दी है, और अच्छा लगा कि आप में से सभी लोगों ने अपनी तरफ से क्वेश्चन करा। इतना सभी ने आइडिया लगा लिया होगा कि माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक। सर इसके बाद तो अगला काम तो सिर्फ इतना सा करा जा सकता है कि पहले एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स होता है, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये मिला के फोर एक्स हो गया सर। सही है। अच्छा, और आंसर ऑप्शंस में जीरो नहीं है, इसलिए कुशल ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, कौशल ने, कि आंसर में जीरो नहीं है इसलिए ऑड तो नहीं है सर। ये बड़ा अच्छा है, गुड पॉइंट। अच्छा, ये जो भी फंक्शन है, क्या अपन सोच सकते हैं कि अगर फंक्शन ये है तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस फोर एक्स का मॉड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन के तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, और मॉडुलस जो है वो माइनस को भी खा जाएगा। अरे सर, ये तो फंक्शन ही इवन है। क्या आपको नहीं लगता अगर ये इवन फंक्शन है तो जीरो से लेकर के हाफ तक चलेगा, आगे की तरफ टू हो जाएगा? नहीं है समझ में? ये एक इवन फंक्शन है, आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख के तो देखो,
मॉडुलस को माइनस का फर्क थोड़ी ना पड़ता है, तो ये तो इवन फंक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक और बात बता, एक्स कहां से कहां तक है? 0 से हाफ तक, टॉप से टॉप हाफ है, हाफ भी रख देगा ना तो ये नेगेटिव है, हाफ रखने पे भी ये कैसा है? नेगेटिव। तू रख के देख ले पहले, अगर हाफ यहां रखेगा ना, ठीक है ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, हाफ रखेंगे तो ऊपर वाला कैसा है? पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा है? नेगेटिव। ओवरऑल आंसर नेगेटिव है। तो जब भी मॉड खुलेगा तो मॉड को पता है अंदर वाला नेगेटिव है, तो जब भी खुलेगा तो माइनस के साथ खुलेगा, तो अंदर वाला -4x/x² -1 लिखेगा। आगे बताओ आप, तो इसके आगे कहां जाऊं मैं? इसके आगे बताओ आगे। हाँ भाई, इसके आगे बताओ आगे, इसके बाद क्या करा जाएगा? ऊपर वाला पॉजिटिव है, इवन में 4 में 2 अलग कर लो। ओके अरे क्या गजब खेल रहे हो। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं सर आप इस सब की परवाह मत करो, ये जो 4x लिखा है, ठीक है ना, इसको 2x लिखो, इसका 2 आगे कर लो, इसको t मानो, ये dt है, dt/t का -4 ln x² -1 हो जाएगा, और लिमिट में आप 0 से हाफ रख लेना और आंसर आ जाएगा। सही है। अब मेरा तो ख्याल है शायद सभी बच्चों का बन गया। चलो अच्छा बताओ, अगला क्वेश्चन कौन सा आपको चाहिए था? 38। हाँ भाई 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कहते हो आप? मॉड एक्स कैसा होता है भाई? मॉड एक्स तो इस तरह से होता है ना, ठीक है, और 1 माइनस मॉड एक्स ऐसा होता है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को पता होगा, ये जो ग्राफ है 1 माइनस मॉड एक्स का है। अच्छा पहले एक सेकंड, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स है, और ये वाली लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, और इस लाइन का नाम y इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। ये पता चला कैसे? ठीक है। अच्छा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां काट रही हैं, तो कैसे पता करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो x से y की वैल्यू दूसरे में रख देते हैं। इस पॉइंट पर मैंने 1 माइनस एक्स बराबर एक्स करा, 2x बराबर 1 हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। x की वैल्यू अगर हाफ आ गई तो y x के बराबर है, इसलिए y की वैल्यू भी हाफ आ गई। माने ये दोनों कितनी ऊंचाई पे काट रही है? हाफ हाइट पे। अच्छा, तो तीसरा फंक्शन अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो 1/4 है, तो 1/4 जो होगा वो इससे काफी नीचे से गुजरेगा। ये y इक्वल टू 1/4 करके एक और फंक्शन भी है इसमें, तो y इक्वल टू 1/4 यहां से गुजरेगा। अब y इक्वल टू 1/4 अगर यहां से गुजरता है तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इसका मिनिमम देखना है सर अपने को, तो चलो भाई मिनिमम देखते हैं। मिनिमम माने नीचे नीचे का, तो सबसे नीचे में ये आ गया, राइट है, उसके बाद में ये चल रहा है तीनों में मिनिमम, फिर चल रहा है ये मिनिमम, फिर चल रहा है ये मिनिमम, फिर चल रहा है ये वाला मिनिमम, फिर चल रहा है ये वाला मिनिमम, राइट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं ढंग से तो ये फंक्शन कुछ हद तक ऐसा फंक्शन बना, ठीक है, उधर भी ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा है, ठीक है। इस लाइन का नाम y इक्वल टू 1/4 है, जो थोड़ी सी दूर तक चली, ये भी 1/4 है। अच्छा, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ये लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स में अगर आप y की जगह 0 रख दोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, माने ये पॉइंट आपका 1 है, 1,0। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे ने अगर ये जो ट्रेपेजियम बना, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल करके डबल कर दिया तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लग जाएगा। आगे आप कर लेना, ठीक है, यहां से कर लेना, ऐसा नहीं है कि ये कुछ चैप्टर मुश्किल है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, इसे मेरे साथ करना ही है, करना ही है, चॉइस नहीं रखनी है अपने लिए कि नहीं सर छोड़ देते हैं ये। अरे नहीं, पिछला चैप्टर हमने झक मार के इसलिए किया था कि हमारे को डेफिनेट बनना चाहिए हमारा, ठीक है। आप तो सीधी बात बताओ, 38, 39, 40, 41 में किस में तकलीफ आ रही है? और 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, आप तो बस सीधे बताओ कौन सा क्वेश्चन में तक? 38, 39, 40, 41, 4 क्वेश्चन के नाम लिए हैं, इसमें मैंने 36 का नाम नहीं लिया, 46 का नाम नहीं लिया। आप तो बस पहले ये बताओ इनमें किसी में तकलीफ है क्या? इनमें किसी में तकलीफ है? 36 में क्या तकलीफ आई? 36, अरे पहले 38 की बात कर रहे हैं, यहां तक हो गया सभी का, ठीक है। हाँ भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे थे आप लोग?
क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में तकलीफ आई है। अगर क्वेश्चन नंबर 36 में तकलीफ आई है तो ये तकलीफ आपको फंक्शन चैप्टर की तकलीफ है। आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉडुलस में sin x/2 0 होता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि मॉड sin x जो होता है उसका ग्राफ ऐसे टॉइंग 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 होता है, ये 0 से 1 में होता है। तो मॉड sin x/2 जो होता है वो 0 से हाफ में होगा, और 0 से हाफ के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन में पीछे का हिस्सा ही 0 है। तो 36 तो वहां से डन हो गया। रिफ्रेश करते रहना क्योंकि बहुत जरूरत अभी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, आप आगे चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 से लेके 51 तक जल्दी जल्दी बताना। 49 नहीं हुआ है सर मुझसे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 49 नहीं हुआ है इनसे, जल्दी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन में दे रखा है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। और क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है मॉड x, अपॉन में नीचे दे रखा है 8 cos स्क्वायर 2x + 1। ये ऐसा। ओके, अब क्या करना है? अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि x की जगह पर -x रखने पर, x की जगह पर -x रखने पर cos के कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, हाँ या ना? अगर ये इवन फंक्शन है तो पहली बात तो नीचे 0 आगे 2 ऊपर की तरफ π/2 लिख लेना चाहिए। और जैसे ही x 0 से π/2 में चलेगा, मॉड x की जगह x हो जाएगा, तो x dx हो जाएगा। नीचे की तरफ आपके पास हो जाएगा 1 + 8 टाइम्स में cos स्क्वायर 2x। अब यहां से गेम चालू करेंगे, सही है? आपको लगता है यहां के बाद सर अब क्या किया जाए? तो मैंने ऐसा सुना था कि जब भी cos की डिग्री 2 होती है तो cos स्क्वायर x से ही भाग लगाते हैं, सही है? तो मैं डिवाइड बाई cos स्क्वायर 2x ही करना चाहूंगा भाई मैं तो। अगर मैंने cos स्क्वायर 2x करा, अच्छा, एक सेकेंड, किसी को ये वर्ड याद है? याद है? x को रिमूव करके क्या लिखते थे? x को रिमूव करके क्या करते थे? इन दोनों का सम बाई 2। फिर भूल गया। 2 इंटू में कितना, π/4। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। यहां हो जाएगा dx। और तब तक मैं एक बार और इसको प्रोलॉन्ग कर लेता हूं। अब देखो जरा, क्वेश्चन में हो गया π/2 आगे, लिमिट 0 से कहां तक, π/2 तक। अब ये क्वेश्चन जो मेरे को जो दिख रहा है ना, cos स्क्वायर 2x से भाग लगाते ऊपर दिख रहा है sec स्क्वायर 2x, सही है? नीचे 1 में भाग लगाते ही मुझे दिख रहा है 1 + tan स्क्वायर 2x + 8। क्या तेरे को लगता है tan का और sec का एक पिछले जन्म का नाता है? बस आगे आप कर दो। tan 2x को t मानना है, आगे सॉल्व करना है, सही है? बिल्कुल। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोलो। क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट 44, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 44 कॉपी में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 44 कॉपी में पढ़ा है। कॉपी के क्वेश्चंस प्लस PYQ प्लस हमारी शीट। इसके बाद आप आंख बंद कर लो, आपको ये 3 चीजें रटी भी होनी चाहिए। गारंटेड क्वेश्चन भिड़ेंगे, गारंटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटेड, सही है? तो आप अपनी तरफ से इन चीजों को मिलाते हुए चलना भाई। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। ये तो रिमूवल ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक सेकंड, 46 में थोड़ा सा होल्ड इसलिए रखना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर्टी 6 का यूज हो गया है, ठीक है? तो इसी प्रॉपर्टी 6 अभी तक अपन ने करी नहीं है, इसलिए रुक जाओ, है ना? इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा 52, क्वेश्चन नंबर 52 बोला है अभी मेरे को किसी ने। हाँ भाई, अब इससे ज्यादा अपन प्रॉपर्टी 6 पे, ये जो 6 के नाम पे दिया ना, 6 के नाम पर 52, 53, 54, माने 52, 53, 54 तक कुछ भी नहीं आता तो जल्दी से पूछ लेना। जैसे अभी मेरे से 52 मांगा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इंटीग्रेशन चाहिए उसे -1 से 1 तक, ऊपर sin x ऑड फंक्शन प्लस x² एक इवन फंक्शन। इवन प्लस ऑड आंख बंद करके नैनो बोल सकते हो, ये एक नैनो फंक्शन हो गया। अपॉन में 3 - mod x डॉट dx, नीचे वाला प्योरली एक इवन फंक्शन है।
ठीक है, कैसे पता? मुझे इसका ग्राफ रटा हुआ है, माइनस मॉड एक्स को 3 ऊपर करते हैं, ये 0,3 पर, ओरिजिन के जितना वाई एक्सिस के इधर है वैसा इधर है, तो ये एक इवन फंक्शन है, नीचे वाला इवन है। मेरा दिमाग कहता है पहला काम -1 से 1 तक साइन एक्स को 3 माइनस मॉड एक्स के साथ अलग कर दो, ऊपर ऑड है, नीचे एक इवन फंक्शन है, ऑड आ जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 से 1 तक ऊपर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन में 3 माइनस मॉड एक्स को ऐसा लिख दो, ये ऊपर एक इवन फंक्शन है, नीचे एक इवन फंक्शन है, ये इवन हो जाएगा। ये तो हो गया 0, पास में हो जाएगा 0 से 1 तक, आगे 2 लगा देना, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स लिख देना, बाकी आप कर लो। ठीक है, क्या करा जाएगा सर इसके बाद? ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, जब भी ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होती है हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड। सही है। क्वेश्चन नंबर 55 वही है, सेम क्वेश्चन है लाइक वो जो 46 क्वेश्चन था, लेकिन वो सही जगह नहीं है करने की। हाँ भाई 54, अब आज के दिन पे 54 पूछना भी गलत हो जाएगा। कैसे, जरा देखो। क्या आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 54 -π से π तक, ठीक है, 2x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की तरफ लेके जा रहे हैं आपको, ये एक नैनो है। हाँ या ना, ये तो एक नैनो फंक्शन है, याद रहे 1 प्लस साइन एक्स एक नैनो फंक्शन है। अगर ये 1 प्लस साइन एक्स अगर नैनो फंक्शन है तो दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप इसे अलग अलग कर दो, या फिर मैंने बताया था 0 से π तक एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स कर लो। ठीक है भाई। अच्छा, फिर भी मैं तो आपको ये कहूंगा इससे सीधा 1 ही सोच लो, तो आप अगली लाइन में क्या लिखोगे? 0 से π तक, ठीक है ना। देखो मैं इसको ऐसे करना ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आपको मैं कहूंगा इसे -π से π तक लिखो, 2x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अलग, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर 0 से -π से +π तक 2 बाहर x साइन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अलग। ये एक ऑड फंक्शन है, हटाइए इसको, ठीक है ना। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 0, तो यहां ये एक ऑड इंटू ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन होता है, तो ऊपर वाला इवन नीचे वाला इवन, इवन बाई इवन इज एन इवन फंक्शन, तो नीचे 0 आगे 2 लगा देना, ठीक है, और इसे 0 से पाई, ठीक है, x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। और मेरी कॉपी में तलाश करना, ठीक है, कहां पर? प्रॉपर्टी फॉर रिमूवल ऑफ x का पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से ढूंढना, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सर्च करना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज। इसका आंसर π² था, ठीक है, तो ये 4 इंटू π² 16 और आंसर हो जाएगा π²/4, अगर आपने कॉपी प्यार से बनाई है तो। सही है। हाँ भाई, बस इतने ही क्वेश्चन मुझको आते थे, ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। बहुत काम काम की जगहों पे चल रहे हैं हम, बहुत काम काम की जगहों पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है हमारा बहुत काम का टाइटल, अब धीरे धीरे ये चैप्टर श्रिंक होगा थोड़ा सा, लास्ट में जाकर के एक न्यूटन लेबनीज पे जाकर के अचानक से हाइट मारेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है, लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जब भी आपके मन में आए ना कि लिमिट आधी कर दी जाए, तो आप इसकी तरफ देखो। लिमिट आधी करवानी हो ना तो इसकी तरफ देखना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप मान लो 0 से लेकर 2a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो और आपके मन में हो जाए यार 0 से a ज्यादा अच्छा लगता, लिमिट आधी करानी है मेरे को, तो जैसे आपके मन में आ जाए लिमिट आधी करानी है, फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट -x रख दो बस। अपर लिमिट -x, अपर लिमिट क्या है? 2a। अगर फंक्शन में अपर लिमिट -x रखने पर फंक्शन के कोई फर्क नहीं पड़े, अगर फंक्शन के कोई फर्क नहीं पड़े, तो सरकार आपको लिमिट आधी करने को कह देगी, माने 2 नीचे आ जाएगा और आप 0 से a तक fx.dx का आनंद उठाओ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन में 2a - x रखने पे fx नहीं आए। हाँ ध्यान रखना, अगर बाय द वे
फंक्शन के चेहरे पर नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो सरकार हाथों हाथ जीरो भी दे सकती है, वो सोचेगी भी नहीं। ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। 6 क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने वापस देखो। मैंने आपको बोला कि अगर आप 0 से लेके 2a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हो और आपके मन में खटक रहा है यार a होना चाहिए, तो आप फंक्शन उठाइए, उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजिए। सरकार x की जगह पर अपर लिमिट -x डाल के देखेगी। अगर फंक्शन सेम आ गया, तो लिमिट में से 2 नीचे उतार दिया जाएगा, 0 से a तक आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। लेकिन अगर फंक्शन में अपर लिमिट -x रखने पर फंक्शन के चेहरे पे नेगेटिविटी आ गई, तो आंसर 0 भी लगा देगा वो। ये बहुत काम की चीजें चल रही हैं, बहुत काम की चीजें। ठीक है, बेहद जरूरी ये, ठीक है, काम की चीजें। सही बात है, और शीट में जो 2 क्वेश्चन बच गए सर वो भी हो ही जाएंगे। सही कह रहा है कैनी। ठीक है, ठीक है, बहुत काम का क्वेश्चन, बहुत काम की प्रॉपर्टी सर। लेकिन हमें आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी सर लिमिट आदि करने की। हाँ, हमने क्या है, कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आने ही नहीं दिए जिसमें आपको लिमिट आदि करने की जरूरत पड़ती। हमने बहुत स्मार्टली आपके सामने जानबूझ करके क्वेश्चन सिंपल लगाए। जैसे मान लो मेरे को 0 से 2 पाई तक किसी ने cos पावर 4x डॉट dx दे दिया होता, ठीक है, और मेरे मन में आता है यार वॉली लग जाता यार, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता, मेरे दिमाग में क्या आता, ठीक है, अगर लिमिट, ठीक है, इफ लिमिट वुड हैव बीन, ठीक है, 0 to π/2 I वर यूजिंग, ठीक है, वॉली। मैं तो भाई वॉली यूज कर रहा था फिर तो। लेकिन कब, जब लिमिट 0 से π/2 थी। यहां तो सर 0 से 2 पाई है। काश कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता कि पहले लिमिट आधी कर दो, पाई हो जाए, पाई का आधा π/2 हो जाए, है ना। हमने प्रॉपर्टी 6 के लिए अप्लाई किया, सरकार ने, है ना, हाथों हाथ डिसीजन लिया कि भाई फंक्शन उठाओ, x की जगह पे अपर लिमिट 2π - x डालो और चेक कर लो। अब ये तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ तो अपना घर था कॉस का, बहुत आराम से cos की पावर 4x आ गया। बस तो फिर क्या, सरकार ने लिमिट 0 से आधी कर दी, 0 से π/2 को नीचे उतार दिया, cos की पावर 4x डॉट dx हो गया। अच्छा, और हमें तो आधा करना था, हमने दोबारा से अप्लाई किया प्रॉपर्टी 6 के लिए। प्रॉपर्टी 6 होते ही जैसे हमने अप्लाई किया, सरकार फिर से आई और x की जगह पर अपर लिमिट अब पाई है, पाई -x रख के देखा, और डिग्री 4 थी। सही बात है ना, अंदर जरूर -cos x बना, लेकिन पावर 4 थी इसलिए वापस cos पावर 4x मिल गया। अरे वाह, फंक्शन बच गया। फंक्शन बचते ही सरकार ने कहा चलो भाई लिमिट और आधी कर दो, 2 फिर नीचे उतर गया, यहाँ पे π/2 कर दिया गया और cos पावर 4x डॉट dx हो गया। यहां पे बन गया 4 और यहां cos पावर 4x है तो वॉली लग गया, और वॉली का मतलब होता है 3 × 1, नीचे 4 × 2, और 2 देखते ही π/2। सही है, इस 4 से 4 कट गया, फाइनली आंसर 3π/4 हो गया। ये क्वेश्चन डन। चलिए बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है।